हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्टिंग एज अ नेम स्पेस, यानी कि इंपोर्ट स्टार। यानी इंपोर्ट स्टार आपको बहुत सारे जगह पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो वहां पर भी आपको इंपोर्टिंग एज ए नेम स्पेस यानी कि इंपोर्ट स्टार देखने के लिए मिल सकता है। या आप अगर कोई कोड अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहां पर भी ये इंपोर्ट स्टार देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंपोर्टिंग एज अ नेम स्पेस क्या होता है, कब इसको यूज करते हैं और कब इसको यूज नहीं किया जाता है, यानी कि इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में और वीडियो के अंत तक आप लोग देखिए, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि इंपोर्टिंग एज ए नेम स्पेस क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि इसको कब यूज किया जाएगा और इसको कब यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख लिया है कि अगर जो एक्सपोर्ट है वो दो तरीके का होता है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई मॉड्यूल है, मॉड्यूल में आपने मान लीजिए कि बहुत सारा फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लिया जिसको कि आप इंपोर्ट करेंगे, तो उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप एक को डिफॉल्ट रख सकते हैं, बाकी सबको आप नेम्ड रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हमने बहुत सारे एग्जांपल करके दिखाया भी। या आप सबको नेम्ड में ही रख लीजिए, यानी कि एक मॉड्यूल में एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और रिमेनिंग को आप नेम्ड में रख सकते हैं। या आप सबको नेम्ड में ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो मॉड्यूल होता है उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारे क्लासेज, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आप कितना को इंपोर्ट करिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अब उस मॉड्यूल में 50 आपने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक सेपरेट फाइल है। लेकिन सपोज कर लीजिए कि उस मॉड्यूल को अगर हमें 10-20 कंपोनेंट पर इंपोर्ट करना पड़े और उसमें 50 फीचर को एक्सपोर्ट किया गया है, तो आपको 50 को लिस्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ये कॉमा, इंपोर्ट ये कॉमा, इंपोर्ट ये, मतलब कॉमा सेपरेट आपको 50 बार लिखना पड़ेगा। तो ये सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, जहां पर बहुत सारे लॉट्स ऑफ फीचर को अगर आपको इंपोर्ट करना पड़े तो उसके लिए आप कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रेसेस के अंदर क्या कॉमा सेपरेटेड में हम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखिएगा तो इंपोर्ट का सेक्शन जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इससे अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ना करना पड़े तो हम यूज करते हैं क्या, इंपोर्ट स्टार या इंपोर्टिंग एज ए नेम स्पेस। नेम स्पेस या का यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं है, आपको जो नाम देना है आप वो नाम देंगे। यानी कि देखिए, यूजुअली वी पुट अ लॉजिक ऑफ व्हाट टू इंपोर्ट इन करली ब्रेसेस इंपोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी चीजें अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए क्या हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, बट देयर आर लॉट्स टू इंपोर्ट, वी कैन इंपोर्ट एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग इंपोर्ट स्टार एज ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए बहुत सारा अगर आपको इंपोर्ट करना पड़े फीचर किसी एक मॉड्यूल से, तो कितना आप लिखिएगा कॉमा सेपरेटेड करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करिए, इंपोर्ट स्टार, स्टार मतलब क्या, ऑल, एज आप यहां पर कोई नाम दे दीजिए। ठीक है, और जो आप यहाँ पर नाम दीजिएगा वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि अब उसके अंदर सारे फीचर्स एग्जिस्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये। ठीक है, देखिए अब ये कब हम लोग करते हैं, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ इंपोर्ट हो, कोई भी फंक्शन क्लास या जो भी हो। ठीक है, तो हम ये इंपोर्टिंग एज ए नेम स्पेस यूज करते हैं। ठीक है, इसके डिमेरिट भी हैं, लेकिन इससे पहले अभी हम इसका फीचर देखते हैं, फिर हम इसके डिमेरिट पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग कोड पर। देखिए, ये जो कोड है ये पिछले क्लास का कोड है, पिछले वीडियो का कोड है। ठीक है, ये सारे कोड हम यहाँ से हटा देते हैं, बस एक कोड यहाँ पर मैंने रख लिया। ठीक है, और यहाँ से भी हम मतलब चलिए हम यहाँ से सारा कोड ही हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, चलिए ये भी डाल दिया हमने, हम फटाफट लिख ही ले रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक स्टूडेंट है और एक यहाँ पर ऐप है, और यहाँ पर index.html पर हमने ऐप को लिंक किया हुआ है। ठीक है,
इसको बंद कर दीजिए। अगर आप लोग डायरेक्ट ये मैं वीडियो देख रहे होंगे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वहां से आप इसको देखना शुरू करिए, तभी जाकर के ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास नाम दिया, सॉरी क्लास तो लिखा है हमने, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने मार्क्स जो भी लेना है आप वो ले लीजिए। मार्क्स में दे दिया हमने क्या 100। ठीक है, एक हम इसके अंदर बना देते हैं क्या फंक्शन, जैसे गेट नेम कर दिया, फंक्शन बन गया। लॉग कर देता हूँ, लॉग में क्या दे दिया, माई नेम इज अजीत कर दिया, माई नेम इज अजीत कर दिया। ठीक है, एक ये क्लास हो गया। दूसरा एक हम यहाँ पर फंक्शन बना ले रहे हैं, सेपरेट फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ क्या, PROJECT, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर लॉग कर देता हूँ, लॉग, और लिखता हूँ क्या, माई PROJECT, माई प्रोजेक्ट इज साहो सॉफ्ट टेक। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, लेट एज दे दिया, एज में डाल दिया हमने क्या 30। ठीक है, अब ये 3 है, यहाँ पर 3 फीचर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारा आपने क्लास फंक्शन वेरिएबल बना दिया आपने। ठीक है, अब सबको आप चाहते हैं कि सारा चीज यहाँ से इंपोर्ट हो। मान लीजिए यहाँ पर 50-100 हो गया। ठीक है, तो अब कितना आप यहाँ पर लिखिएगा, जैसे आप अगर आप मैं चाहता हूँ कि सबको यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँ तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट लिख लीजिए। इसको एक्सपोर्ट करने के कितना तरीके, सबसे पहले आप इन सबको यहाँ लिखिएगा एक्सपोर्ट। एक तो तरीका ये है कि जहाँ पर आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं यहीं पर आप लिख दीजिए एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी लिख दीजिए क्या एक्सपोर्ट, और यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत सारा है। ठीक है, मान के चलिए कि अभी 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, आपके यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट, देख लीजिए यहाँ पर ये तीनों क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर स्टूडेंट स्लैश क्या प्रोजेक्ट कॉमा एज। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये क्लास है, इस क्लास का हमें इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा। लेट एक्स न्यू स्टूडेंट का हमने इंस्टांस क्रिएट कर लिया, एक्स डॉट क्या गेट नेम कॉल कर दिया, लॉग कर देता हूँ, लॉग एक्स डॉट मार्क्स कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। इसी तरीके से लॉग लॉग क्या एज को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए, अगर आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि ओपन विद लाइव सर्वर क्या होता है, तो हमने यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है क्या, लाइव सर्वर। ये आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, लाइव सर्वर। ठीक है, इसका भी वीडियो आपको हमारे इस सीरीज में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर के देख लीजिए कि लाइव सर्वर का मतलब क्या होता है, हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसको क्रोम में ओपन कर लेते हैं और F12 अभी एरर आ रहा है, क्यों, स्टूडेंट एरर नहीं आनी चाहिए, स्टूडेंट डॉट जेएस, एक्सटेंशन छूट गया था, उसका एक्सटेंशन लिखना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, देख लीजिए क्या आ गया, माई नेम इज अजीत, यहाँ पर मार्क्स आ गया 100, माई प्रोजेक्ट इज हाउस ऑफ टेक, और एज क्या आ गया 30, सारा चीज मिल गया। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, इसको आप इस तरीके से, ये सारे देखिए, अब हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं डिफॉल्ट, या चलिए ना पहले हम इसको, अब देखिए इसको हम इसी को देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए अब हमने तीनों को एक्सपोर्ट कर दिया। आप सपोज करिए कि यहाँ पर बहुत सारा है, अगर 3 होता तो हम ऐसे कर लेते हैं जो किए हुए हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पर 3 है, 3 की जगह पर 300 है। ठीक है, तो कितना हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट, अगर 300 या 50 यहाँ पर इंपोर्ट में लिस्ट करने लगे कि ये कॉमा ये तो ये सेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको कॉपी कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए,
ये सारा हटा दीजिए आप लिस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखिए, स्टार एज, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से एज योर चॉइस जो आप नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे दीजिए। मैंने दे दिया क्या, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। जनरली यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, जो मॉड्यूल का नाम है वही वही दे दीजिए, ठीक है। हालांकि अभी ऑब्जेक्ट से देख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब देखिए अब इसमें क्या मिलेगा, ये अब एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट, और यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट डॉट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एज। आ रही है बात समझ में, यानी कि अब इस स्टार में सारा चीज है। तो यहाँ पर आप कितना चीज एक्सपोर्ट किए हुए हैं, एक क्लास, ये फंक्शन और ये एज, अब तीनों इस ऑब्जेक्ट में मिलेगा एज ए प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट जो क्लास है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोजेक्ट जो कि फंक्शन है, ऑब्जेक्ट डॉट एज जो कि वेरिएबल है। देख लीजिए आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, देख लीजिए आउटपुट पर कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखिए तो अब क्या करेंगे हम, इसका नाम अभी यहाँ पर हमें HTML में दिख रहा है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, सही रहेगा, नहीं तो लगेगा कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। देख लीजिए अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अभी यहाँ पर तीनों क्या था, तीनों डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तीनों नेम्ड एक्सपोर्ट था, ठीक है। अब हो सकता है कि हम यहाँ पर इसको डिफॉल्ट कर दें, हो सकता है ना, कैसे भी हो सकता है कि हम इसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं, अब बाकी इन दोनों को क्या करना चाहता हूं मैं, नेम्ड ही रखना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा अब यहाँ पर, सोचिए जरा, इसको कॉपी, इससे पहले फिर से मैं इसको अभी कमेंट कर दीजिए और इसी को अभी अनकमेंट रहने दीजिए, ठीक है। अभी देख लीजिए आउटपुट वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, कॉपी कमेंट क्या, कि इसका नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी ओबीजे रखा है हमने, ठीक है। जनरली देख लीजिए यहाँ पर ऐसा नाम रखना चाहिए जो आपके मॉड्यूल का नाम हो, मॉड्यूल का यहाँ पर फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या दे देंगे, स्टूडेंट। आप स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल में कर दीजिए स्टूडेंट, तो ताकि सही रहेगा, पता चलेगा। अब इसमें स्टूडेंट नाम से ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर STU कर लीजिए, ठीक है, या स्मॉल में एस लिख लीजिए ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। ये कॉपी, ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट, देख लीजिए आउटपुट वही आएगा जो पहले आ रहा था, देख लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने मर्जी से जो नाम देना चाहते हो आप वो अपने नाम दे दीजिए। जनरली जो फाइल का नेम होता है हम लोग वही नाम यहाँ पर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि फाइल का नेम बड़ा है तब भी आप कसम खा लीजिए कि हमें वही नाम देना है, नहीं, आप अपने मर्जी से यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे, जो उस प्रोजेक्ट में फिट बैठे, ठीक है, उस मॉड्यूल में जो फिट बैठे वही आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। कॉपी कमेंट पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। अभी इसमें क्या था, तीनों नेम्ड एक्सपोर्ट था, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूं, एक को मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसा तो कर सकते हैं क्योंकि एक मॉड्यूल में एक डिफॉल्ट हो सकता है, हमने इसको डिफॉल्ट कर दिया। तो अब अभी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इसमें डिफॉल्ट कौन है और कौन नेम्ड है, इसको हम ऐसे और ब्राउजर को भी सर्कल कर लेता हूँ, देख लीजिए एरर आ चुका है, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि कौन नेम्ड में है और कौन, अब सबको यहाँ पर मैंने बराबर ट्रीट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक तो है ना, इसमें जो स्टूडेंट है ये क्या है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और जो यहाँ से नेम्ड है सबको हमने यहाँ पर बराबर ही ट्रीट किया हुआ है, कोई मेंशन ही नहीं किया है कि कौन सा यहाँ पर नेम्ड है और क्या कौन सा यहाँ पर डिफॉल्ट है, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पर नेम स्पेस यूज कर रहे हैं स्टार एज ए स्टूडेंट, ठीक है। देख लीजिए एरर दे रहा है, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये एरर आने का मतलब क्या है कि जो ये स्टूडेंट है, ठीक है, जो ये स्टूडेंट है ये डिफॉल्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने डिफॉल्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिफॉल्ट लिखेंगे ऐसे, बस देख लीजिए आउटपुट यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक। जो डिफॉल्ट है उसका नाम आपको डिफॉल्ट रखना है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है। इसका नाम स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टार लिखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट नाम से लेना होगा, डिफॉल्ट दे दिया, देख लीजिए आउटपुट आ गया, ठीक है। ये क्लास बन गया तभी तो इसका क्लास के अंदर के फंक्शन को और हमने उसके अंदर के वेरिएबल को यूज कर लिया। आ रही समझ में, देखिए अब जरूरी नहीं है ना कि आप यहाँ पर इसी को करिए, हो सकता है कि आप, अगर आपको लगता होगा कि नहीं भाई हम इस क्लास को ना करके हम इसको क्या कर दें, फंक्शन को कर दें, देख लीजिए यहां से हटा करके हमने फंक्शन को डिफॉल्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्लास क्या है, नेम्ड है, अब फंक्शन डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर ये कोड क्या हो जाएगा, चेंज,
अब डिफॉल्ट कीवर्ड किसके लिए यूज होगा? अब यहाँ पर क्या लिखना होगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट ही रहेगा। और डिफॉल्ट कहाँ पर? प्रोजेक्ट के लिए। चूंकि प्रोजेक्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, देख लीजिए आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखिएगा तो एरर आएगा। देख लीजिए क्या बता रहा है कि स्टूडेंट डॉट प्रोजेक्ट इज नॉट अ फंक्शन। ये इस नाम से नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर डिफॉल्ट हो चुका है और अगर आप यहाँ पर नेम स्पेस यूज कर रहे हैं यानी कि स्टार से यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। देख लीजिए आउटपुट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लगता हो कि नहीं भाई हम इसको करेंगे, वेरिएबल को करेंगे, तो दो किसी को कर लीजिए, जिसको डिफॉल्ट करिएगा। इसको उठा दिया हमने, अब यहाँ पर डिफॉल्ट, यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हटा दीजिए। क्या कर देंगे? हमने बताया ना कि डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते आप, तो आप यहाँ पर लिखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या एज। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहां पर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप नीचे लिख लीजिए। अब इसमें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या है? वेरिएबल। अब हम इस कोड को चेंज कर देंगे, कॉपी कमेंट पेस्ट, और यहाँ पर क्या, ये डिफॉल्ट इसके लिए नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। देख लीजिए 30 आ गया। आ रही है समझ में? ठीक है, अगर आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिए और पूछिए अपना कोई भी डाउट। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी अगर डाउट रहेगा तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल सीरीज नहीं है बाकी लोगों की तरह कि बस कहीं से कोई भी टॉपिक उठाया और पढ़ा दिया। यहाँ पर हर एक चीज आपको डीप में मिलने वाला है, जैसे एक कंपनी में काम किया जाता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको ए से लेकर जेड तक मिलने वाला है इन डीप। ठीक है, आप लोग अंदाजा लगा ही चुके होंगे। अब तो आप लोग गूगल पर कहीं पर ढूंढ लीजिए, इतना डिटेल्स में आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जब इतना डीप में हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसको कैसे याद रखना है, कैसे माइंड में सेट करना है। तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते चलिए ताकि आपको हर एक चीज ध्यान में रहे और क्विक रिवीजन आप लोग कर पाए। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिमेरिट्स के बारे में। ठीक है, कि आखिर ये जो इम्पोर्ट स्टार एज ऑब्जेक्ट नेम है, ये इतना अच्छा होते हुए भी लोग इसको कम यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर आप इम्पोर्ट एज ये यूज करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बार बार स्टूडेंट का नेम डॉट ये, स्टूडेंट का नेम डॉट ये, स्टूडेंट का नेम डॉट ये करना पड़ रहा है। ठीक है, 10-20 हो गया तो आपको यहाँ पर खामोखा यहाँ पर इसका लेंथ बढ़ रहा है। बार बार आपको ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये लिखना पड़ रहा है। ठीक है, जो कि सही तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा इसका आपका जो कोड का जो स्ट्रक्चर है उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखता है। मतलब यहाँ पर आप समझ नहीं पाते हैं, देखने से कोड का जो ओवरव्यू है समझ में नहीं आता एग्जैक्ट कि यहाँ पर कौन सा चीज इंपोर्ट हो रहा है और कौन सा चीज यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टार लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप हम यहीं पर सब कुछ मेंशन कर देते तो सब कुछ क्लियर व्यू आता है। ठीक है, एक दूसरी दिक्कत ये है। तीसरा पॉइंट ये है, ये तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, ये नोट है, इसको नोट में रखिए, इसको नोट में रखिए। ठीक है, क्या है नोट में कि देखिए कि फॉर इंस्टांस इफ यू इंपोर्ट स्टार एज लाइब्रेरी फ्रॉम अ ह्यूज कोड लाइब्रेरी देन use only few method then unused one will not be included into the optimized bundle। देख लीजिए, ये इसका मेरिट है। अब ऐसा नहीं है, देखिए बात समझिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 100 चीज आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है और उसमें से मान लीजिए कि केवल हमने एक ही चीज यूज में लिया हुआ है, क्लास ही केवल यूज में लिया, बाकी सब, इसको मैं एक बार कॉपी करके कमेंट कर दूं, बात समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए अभी सपोज कि इसमें 3 है, इसमें से मैंने केवल एक ही यूज में लिया, बाकी सब नहीं यूज में लिया, लेकिन यहाँ पर स्टार करके हमने सारा चीज यहाँ पर डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन इसमें से मैं केवल एक ही चीज यूज में लिया हूँ। तो आप लोग के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि यहाँ पर सारा डिपेंडेंसी लोड कर रहे हैं और उसमें से केवल एक ही चीज यूज में ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा माइंड में आपके तो आपको तब बता, मान लीजिए कि यहाँ पर 100, 200, 300 फीचर आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है और मैंने यहाँ से स्टार करके इसको इंपोर्ट कर लिया और उसमें से एक आध फीचर या दो तीन फीचर मैंने यहाँ पर यूज में लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आपने स्टार एज इतना कर लिया तो जब इसका बंडल बनेगा, जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो बंडल में ये सारा कोड यहाँ पर रिजर्व नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा बंडल में। यहाँ पर बंडल जब बनेगा तो ये कोड चेक करता है। ठीक है, ये कोड चेक करता है क्या कि कितना चीज यूज में लिया गया है, जितना चीज यहाँ पर यूज में लिया गया है उतना ही इसका जो डिपेंडेंसी है ये लोड करता है। यानी कि अगर यहाँ पर चेक करेगा कि इस वाले मॉड्यूल में से ये केवल स्टूडेंट क्लास को ही ये यूज में ले रहा है, तो ये केवल स्टूडेंट क्लास यानी कि यही वाला कोड केवल यहाँ से उठाएगा और यहाँ पर ला करके इसके जगह पर रख देगा और ये बंडल में इंक्लूड कर देगा और यहाँ से ये हटा देगा। ठीक है, देख लीजिए ऐसे रख देगा। जब बंडल बनता तो ये ऐसे बनता।
बाकी ये जो दो कोड है ना, ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे आपके पब्लिश वाले कोड में। यानी कि जब आप पब्लिश करेंगे, देख लीजिए, इसको हम कॉपी करके कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना इंक्लूड होता है, ठीक है। यानी कि जब आप पब्लिश करते हैं तो इतना के बदले में इतना होगा, ये कोड आपके बंडल में इंक्लूड होगा, ये वाला कोड आपके बंडल में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि जब आप पब्लिश करेंगे तो ये चीज चेक करता है कि एक्चुअली में जो डिपेंडेंसी आपने लोड किया हुआ है, मान लीजिए ये इंपोर्ट स्टार किया है, तो हमने ऐसा नहीं कि हमने सारा चीज यहाँ पर आकर के लोड कर देगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा ऐसा अगर लिख रहे हैं कॉपी, सपोज कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये सब पब्लिशिंग का अंडरस्टैंडिंग है। देखिए यहाँ पर अगर हमने इंपोर्ट स्टार कर लिया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इस फाइल का जो भी डिपेंडेंसी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये कॉपी तीनों और यहाँ पर ला करके ऐसे नहीं करेगा कि यहाँ पर रख देगा, नहीं, यहाँ आंख बंद करके इतना गलत काम नहीं करता है और यहाँ से हटा देगा, ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर चेक करता है कि कितना चीज यूज में लिया गया है एक्चुअल में, तो यहाँ पर यूज में क्या लिया गया, ये केवल यानी कि स्टूडेंट, यानी कि ये दोनों यूज में, ये दोनों यहाँ पर ऐड नहीं करता, यहाँ पर ऐड नहीं करेगा जब आप बंडल बनाएंगे तो, ठीक है, ये स्मार्ट है, इसका दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि थोड़ा सा आपको बार बार ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा, जहां पर एक्चुअल में नीड हो, ठीक है, वहीं पर आप इसको यूज में लीजिए। ऐसा नहीं कि दो चार चीज ही आपको इंपोर्ट करनी है तब भी आप स्टार यूज कर रहे हैं, वो गलत चीज है, ठीक है। जब लॉट्स ऑफ फीचर को अगर आपको इंपोर्ट करना पड़े तो ही आप स्टार यानी कि एज ए नेम स्पेस यूज में लीजिए। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, जिसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।